इस देश के नागरिक हैं और हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हम जिस देश का अन्न जल वायु ग्रहण करते हैं, जहाँ हमने जन्म लिया, हमारा पालन पोषण हुआ, हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ, उस देश के प्रति हमारा ईमानदार वफादार होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ जो गद्दार हमारे देश में बैठे हैं, कुछ नहीं, बहुत एक कौम है, बहुत बड़ी कौम है वो। अगर वो इस देश से गद्दारी करती है तो उसको इस देश में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कहीं पे भी आतंकवाद पे सवाल उठाए जाते हैं, उनकी नाक सबसे पहले लगती है। जिसकी नाक लग रही है उनकी नाक ही काट देनी चाहिए। मेरी तो सरकार से ये विनती है कि एक एक ऐसे व्यक्ति के, ऐसे घर के अंदर जो हमारे देश के अंदर ये गद्दार बैठे हैं, उनको भगाना पहले ज़रूरी है। और विपक्ष में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो सरकार को भी कुछ काम नहीं करने देते हैं। ना तो उन्होंने कभी खुद किया, ना वो खुद करने देंगे। पर फिर भी हम इस देश के नागरिक हैं और हमारा कर्तव्य है ये कि हम खुद से जागरूक हों। और हम देखो, मैं तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम इस देश में, हमारे देश में युद्ध चल रहा है और अभी हम शांति से अपने घर में बैठ पा रहे हैं, सुकून के पल जी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इंडियन आर्मी हमारे लिए एक हमारी रक्षक है, हमारे लिए वो भी एक देवता है जो हमारी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डरों पे। जिन्होंने अपने घर के लोगों को ऐसे भेज रखा होगा, उनका दिल इस समय कैसे डर के मारे कांप रहा होगा कि हमारे घर वालों के क्या हाल होंगे वहाँ। तो देखो, ये युद्ध की स्थिति तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है, पर क्या करें कि कुछ ऐसे अराजक तत्व इस समाज में, इस धरती पर हैं कि उनके कारण असंख्य लोगों को, अपने प्रियजनों को ऐसे खोना पड़ता है। अभी सुनाई दे रहा है कि हमला हो गया, यहाँ इतने मर गए, वहाँ उतने ये हो गया, घायल हो गए। तो इससे बहुत ही दुख की स्थिति भी है ये। और इंडिया को तो पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा इस बारी। जय हिंद, जय भारत।